गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कितना लेयर में इसको डिवीजन किया जाता है एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर लेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। फर्स्ट क्या है? ट्रोपोस्फियर। सेकंड नंबर आपका स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड मेसोस्फियर। फोर्थ हो गया आपका थर्मोस्फियर एंड आयोनोस्फियर। फिफ्थ हो गया आपका एक्सोस्फियर। उसके बाद जो है मैग्नेटोस्फियर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली ट्रोपोस्फियर के बारे में। तो आइए ट्रोपोस्फियर लेयर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका हाइट देखिए, इसका हाइट कितना है? 16 किलोमीटर। कहीं कहीं 12 किलोमीटर लिखा हुआ रहता है, कहीं 14 किलोमीटर लिखा हुआ रहता है और कहीं पे 18 किलोमीटर लिखा हुआ रहता है। तो इसका एवरेज हाइट होता है 15 किलोमीटर। इसका एवरेज हाइट होता है 15 किलोमीटर। देखिए कैसे एवरेज हाइट इसका निकाला जाता है। ये हो गया आपका अर्थ, ये इक्वेटर लाइन, इस साइड हो गया आपका नॉर्थ पोल, दैट साइड साउथ पोल। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नॉर्थ पोल से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट एक्सटेंड्स बिटवीन 0 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से इसका हाइट है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर पोल। 8 किलोमीटर आपका पोल के सामने हाइट है इसका, क्योंकि इसका हाइट इधर कम है। और इक्वेटर से अगर देखा जाएगा, इक्वेटर से इसका हाइट देखा जाएगा तो आपका 16 किलोमीटर होगा। 16 किलोमीटर होगा, क्योंकि इधर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसको टोटल किया जाएगा तो 16 + 8 कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर। तो इसका एवरेज हाइट 12 किलोमीटर आएगा। इसका एवरेज हाइट कितना आएगा? 12 किलोमीटर आएगा। लेकिन एक्यूरेट अगर एनसीईआरटी बेस देखा जाए तो 12 किलोमीटर नहीं, 15 किलोमीटर इसका एक्चुअल एवरेज हाइट होगा। एवरेज हाइट कितना है? 15 किलोमीटर। तब इसका करेक्ट होगा। इसका भी रीजन है। क्या रीजन है आपका? देखिए इस साइड नॉर्थ पोल की ओर कम हाइट दिख रहा और इक्वेटर की ओर ज़्यादा हाइट, ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि इक्वेटर पर अगर सनरेज आपका डायरेक्टली सनरेज वर्टिकली फॉल करती है, तो यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली आती है। इसका कारण यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर ज़्यादा रहने के कारण इसका एक्सपेंशन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? एक्सपेंशन हो जाता है और इसका हाइट का डिस्टेंस बढ़ जाता है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में धीरे धीरे इसका टेम्परेचर घट जाता है। टेम्परेचर घटने की वजह से ये दोनों साइड, बोथ साइड क्या रहता है? कूल रहता है। कोल्ड रहने की वजह से इसका कंसंट्रेशन हो जाता है और हाइट में इसका कमी दिखने को मिलता है। इसीलिए नॉर्थ पोल में 8 किलोमीटर है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की ओर देखा जाएगा तो 8 किलोमीटर है, और इस साइड देखा जाएगा तो 16 किलोमीटर है। दोनों का एवरेज निकाला जाएगा तो 12 किलोमीटर होगा। 12 किलोमीटर होगा, लेकिन एक्चुअल एवरेज हाइट माना जाएगा तो 15 किलोमीटर माना जाता है। अब देखिए इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स सब जानते हैं। ट्रोपोस्फियर का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, क्या है? इसका हाइट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसको क्या बोला जाता है? इसको लोएस्ट लेयर बोला जाता है, क्योंकि सबसे नीचे है, अर्थ सरफेस का सबसे नीचे है, इसलिए इसको लोएस्ट लेयर बोला जाता है। होयर इन वेदर फेनोमेना लाइक क्लाउड्स, रेन, थंडरस्टॉर्म, लाइटिंग फिक्सिंग एटसेट्रा ऑकर्स। क्योंकि यहाँ पे वेदर फेनोमेना क्रिएट होता है, वेदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, क्लाउड भी होता है, क्लाउड भी दिखने को मिलता है, रेनफॉल भी दिखने को मिलता है, और आपका थंडरस्टॉर्म्स भी दिखने को मिलता है, लाइटिंग फिक्सिंग भी दिखने को मिलता है, एटसेट्रा। तो इसका मतलब ये सब जो भी वेदर डिस्टर्बेंस घटता है, कितना दूर, कितना किलोमीटर तक ये होता है? अप टू 12 किलोमीटर। ओके, अप टू 12 किलोमीटर। अब ये क्यों होता है?
ये होने का पीछे रीज़न क्या है? ये होने का पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में, जो गैसेस है लेयर ऑफ गैसेस जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के वजह से जो गैसेस सराउंडिंग द अर्थ मूव करती है, तो जो गैसेस है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? ट्रोपोस्फियर में, लोअर मोस्ट लेयर में। इट कंटेन्स द मेजॉरिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक गैसेस अवेलेबल है और कितना है? अबव 75%। 75% के अबव एटमॉस्फेरिक गैसेस इसी लेयर में पाया जाता है। और जब गैसेस पाया जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इस टाइप्स का वेदर डिस्टर्बेंस दिखने को मिलेगा। क्लियर? और ये जो गैसेस ऑफ साइड की ओर जाते जाते आपका जो डेंसिटी है, गैसेस का डेंसिटी इधर आपको ज़्यादा डेंसिटी में दिखने को मिल रहा है। अपर लेयर की ओर जाइएगा तो गैसेस का डेंसिटी धीरे धीरे घटते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ पे वाटर वेपर भी पाया जाता है, डस्ट पार्टिकल्स भी पाया जाता है। डस्ट पार्टिकल्स के वजह से क्या होता है? स्कैटरिंग होता है। डस्ट पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है? स्कैटरिंग का घटना भी दिखने को मिलता है यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इस लेयर में, इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट। जैसे जैसे इस लेयर का हाइट बढ़ते जाएगा ऐसा ऐसा इसका टेम्परेचर घटते जाएगा। किस रेट में घटेगा? ऑन द रेट 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑन द रेट 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। तो हम लोगों के कितना किलोमीटर है यहाँ पे? 12 किलोमीटर है। तो इसका अगर हिसाब किताब किया जाएगा तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चला जाता है इस लेयर में। -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। तो ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जो हाइट के साथ साथ टेम्परेचर में डिक्रीज होता है। व्हाइल इंक्रीजिंग द हाइट टेम्परेचर डिक्रीज ऑन द रेट 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड इस पर 1000 मीटर। इस प्रोसेस को बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट, है ना, नॉर्मल लैप्स रेट। क्लियर? अगर इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर, ऑप्शन में दोनों कभी कभी दिया हुआ रहता है। ये दिया हुआ रहेगा तो अच्छा है, ये सब जगह दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर हाइट। ओके, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? आइडियल लेयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो लेयर है लोएस्ट लेयर, इसको आइडियल माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस का अवेलेबिलिटी भी है, प्रेजेंस भी है। तो गैसेस जहाँ पर है, गैसेस है, इसका मतलब ये लेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। क्लियर? तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर के बारे में ये मेन कुछ पॉइंट्स था। आप यहाँ से जैसे हाइट बढ़ेगा, यहाँ से जैसे हाइट बढ़ेगा 1.1.3 किलोमीटर, 1.1.3 किलोमीटर या 1.15 किलोमीटर, ये किलोमीटर का एक पतली सा लेयर होता है जिसका नाम होता है ट्रोपोपोज, जिसका नाम होता है ट्रोपोपोज। यहाँ तक जैसे ये लेयर घुस जाएगा, ये लेयर घुसते घुसते क्या हो जाता है, जितना भी वेदर डिस्टर्बेंस यहाँ पे दिखने को मिल रहा था यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, सभी एक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और क्या होगा, धीरे धीरे ये दूसरा लेयर चला जाएगा और सेकंड लेयर, नेक्स्ट लेयर का नाम हो गया आपका स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, और स्ट्रेटोस्फीयर का हाइट है आपका 50 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फीयर का हाइट है 50 किलोमीटर तक। और इसी स्ट्रेटोस्फीयर में आपका एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर का नाम है O3, जिसका नाम है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर का हाइट है 25 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर। ओके, इस लेयर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर और एक चीज़ छूट गया, ये जो वेदर फेनोमिना, वेदर डिस्टरबेंस इस लेयर में घटने के कारण इस लेयर का हाइट से, इस हाइट से कोई भी जेट प्लेन चलाने का कोशिश नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे आपका खतरा है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेटोस्फीयर में ले जाने का कोशिश किया जाता है, क्योंकि उस लेयर में कोई भी वेदर डिस्टरबेंस नहीं पाया जाता है और शांत रहता है, वो लेयर शांत रहता है। इसलिए जो भी जेट प्लेन उड़ाया जाता है उस लेयर से, उस लेयर का हाइट से पहुंचाया जाता है यहाँ पे 12 to 50 किलोमीटर के आसपास। चलिए आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।